तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया कॉमेडी हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है मुंजा। यह मूवी भारतीय लोक कथाओं और माइथोलॉजी पर आधारित है। मुंजा मूवी की शुरुआत 1952 से होती है, जहां हम एक गांव के अंदर फेस्टिवल होते हुए देखते हैं। उस फेस्टिवल में हम दो भाई बहनों को देखते हैं, जिसमें भाई का नाम गोटिया होता है। गोटिया बहुत गुस्से में था क्योंकि उसे अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी से शादी करनी थी, लेकिन परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं होते, जिसके चलते वह अपनी बहन को टोकवाड़ी में लेकर जाता है, वो भी एक बीच के किनारे से। वहाँ वह पीपल के पेड़ के नीचे एक रिचुअल करता है, जिससे कि उसे मुन्नी मिल जाएगी। रिचुअल करते समय एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। गोटिया अपनी ही सगी बहन की बलि देने लगता है, क्योंकि उसे इस रिचुअल के दौरान एक नर बलि देनी थी। उसकी बहन उसे मजाक में कहती है कि वह नारी है, लेकिन फिर भी वह नहीं सुनता। बलि देने ही वाला होता है कि उसकी बहन उसे धक्का देकर दूर करती है और भागने की कोशिश करती है। गोटिया उसका पीछा करता है, लेकिन गिर पड़ता है, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आती है। जब तक गोटिया की बहन अपने घर वालों को बुलाकर लाती है, तब तक गोटिया वहीं मर जाता है। घर वाले बहुत दुखी होते हैं और वे लोग ब्राह्मण होते हैं। गोटिया की मौत उसके मुन्नन के 10 दिन के अंदर अंदर हुई थी, इसलिए उसकी आत्मा ना भटके, इसके लिए उसकी अस्थियों को उसी पीपल के पेड़ के सामने गाड़ दिया जाता है। पेड़ पर धागा भी बांध दिया जाता है, जिससे उसकी आत्मा वहाँ ना भटके और आत्मा आए भी तो उसी पीपल के पेड़ और टोकवाड़ी तक ही सीमित रहे। इसके बाद से ही टोकवाड़ी श्रापित हो जाती है और वहाँ पर भयानक कर्ज आ जाता है। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है पुणे में, यानी कि अब कई साल बीत गए थे। अब पुणे में हम पम्मी को देखते हैं, उसके बेटे बिट्टू और उसकी दादी यानी कि अज्जी को। पम्मी यहाँ पर ब्यूटी पार्लर चलाती है और बिट्टू उसकी मदद करता है। वह स्टाइलिंग का एडवांस काम सीखने के लिए विदेश जाना चाहता है, क्योंकि उसकी अप्लाई की हुई लोकेशन सेलेक्ट हो गई थी। लेकिन पम्मी इसके लिए कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि उसके लिए बिट्टू अभी बच्चा था और वह उसे खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि पम्मी के हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे। बिट्टू अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है और उसका बॉयफ्रेंड कुबा नाम का फॉरेनर है। बिट्टू की और बेला की दोस्ती बचपन से बहुत ही ज्यादा पक्की है। बिट्टू का एक फ्रेंड भी है, जिसका नाम स्पीलबर्ग है और वह वीडियो मेकिंग का काम करता है। बिट्टू को टोकवाड़ी से किसी की आवाज बार बार आती रहती है और विजन्स आते रहते हैं, जिससे वह परेशान रहता है, लेकिन इसका कारण उसे नहीं पता। बेला एक जुम्बा क्लासेस ओपन करती है, जिसका नाम कबेला होता है, जिसमें बिट्टू और स्पीलबर्ग उसकी हेल्प करते हैं। इसी दौरान कुबा बेला को प्रपोज कर देता है और बिट्टू इससे काफी दुखी होता है। तभी बिट्टू की अज्जी को पता चलता है कि उनके छोटे बेटे बालू की बेटी यानी कि बिट्टू की बहन रुकू की सगाई फिक्स हो गई है, जिसके चलते उन्हें उनके गांव जाना होगा, जहां पर टोकवाड़ी भी है और अज्जी के छोटे बेटे का पापड़ और अचार का बिजनेस है। अज्जी और पम्मी शुरू में हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ बुरा हुआ था, लेकिन अब वहां पर जाना उनकी मजबूरी हो गई थी। बिट्टू भी अपना माइंड फ्रेश करना चाहता था, जिसके चलते वे वहां पर पहुंच जाते हैं। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि बालू और पम्मी की बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि बालू के बड़े भाई की मौत वहीं टोकवाड़ी में हुई थी। बालू इस जमीन को बेचना चाहता था, लेकिन अज्जी इसके लिए नहीं मानती। बिट्टू को पता लगता है कि उसके पिता यहीं खत्म हुए थे और बालू पम्मी और उसके बच्चे को ही इसका कारण मानता है, इसलिए इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती। बिट्टू इतना गुस्से में आ जाता है कि वह सीधा टोकवाड़ी पहुंच जाता है, जहां के विजन्स उसे आते रहते थे। वहां पर मुंजा बिट्टू पर हमला कर देता है। गांव वालों को बिट्टू की स्कूटी जंगल के पास मिलती है और तभी पूरे परिवार को खबर मिलती है कि बिट्टू मिसिंग है। बालू इतना नफरत करता है कि वह बस कहता है कि स्कूटी दे जाओ, बाकी देखा जाएगा, क्योंकि वह टोकवाड़ी के नाम से ही डरता था। अज्जी अब मामले को अपने हाथों में लेती है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि अज्जी असल में कोई और नहीं बल्कि गोटिया यानी मुंजा की वही बहन है, जिसकी वह बचपन में बलि देना चाहता था। अज्जी के पास एक छड़ी होती है, जिसे लेकर वह सीधा टोकवाड़ी पहुंच जाती है। यह छड़ी उनके बाबा की है, जिससे गोटिया डरता था, तो उसका डर मुंजा में भी है।
अज्जी इस छड़ी का इस्तेमाल करती है जिससे मुंजा को पीपल के पेड़ से ढीला कर देती है और इस छड़ी के निशान भी उस पेड़ पर बन जाते हैं। यह ब्रह्मा राक्षस वाली कहानी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी। अज्जी बिट्टू को वहाँ से ले जाने ही वाली थी कि मुंजा अपने हाथ को बिट्टू की पीठ पर इम्प्रिंट कर देता है। फिर अज्जी और बिट्टू किसी तरह से वहाँ से निकल जाते हैं। अज्जी बताती है कि उसकी वजह से ही बिट्टू के पिता और उनके बड़े बेटे खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें टोकवाड़ी में आने के लिए कहा था। तभी हम नोटिस करते हैं कि बिट्टू की पीठ का हैंड इम्प्रिंट चमकने लगता है और उसे दर्द होता है। फिर बिट्टू के सामने ही मुंजा अज्जी को जान से मार देता है। यानी जो बलि वह सालों पहले देना चाहता था वह आज इनडायरेक्टली पूरी हो गई थी। मुंजा के अंदर अपनी बहन को लेकर गुस्सा भी था। अपनी सगी बहन को मार डाला और बिट्टू यह देखकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बिट्टू की आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसको यह दुख खबर मिलती है कि उसकी अज्जी अब जिंदा नहीं रही, जो कि उस पर जान छिड़कती थी। वह उनका बहुत ही ज्यादा लाडला था, लेकिन अब वह नहीं रही, जिससे कि पम्मी, बिट्टू और रुकू सभी टूट जाते हैं। लेकिन बालू के टोंट अज्जी की चिता जलते वक्त भी नहीं रुकते और बस गुस्से में आकर पम्मी बिट्टू को शहर ले जाने लगती है। अब शाम होते ही बस के अंदर मुंजा एक लेडी पैसेंजर को चिमटी काट लेता है, जिससे उस लेडी को बिट्टू पे शक होता है। वह उसको मारती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मुंजा ने किया था, जो कि बस बिट्टू को दिख रहा था। और आप यह भी सोच रहे होंगे कि जो मुंजा इतने सालों से पेड़ से बंधा हुआ था वह आज शहर कैसे आ गया और बिट्टू को ही क्यों दिखा। तो असल में यह मुंजा असल में अपने ब्लड लाइन्स वालों को ही दिखते हैं। सिर्फ शाम में ही आ सकते हैं, उनको पदच कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। और अब एक तरह से मुंजा ने बिट्टू को मार करके उसको पीपल का पेड़ बना लिया था, जिस पर वह कभी भी शाम में आ जा सकता था। अब शहर में आते ही मुंजा उसकी नाक में दम कर देता है। वह उससे लगातार मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता है और इसी सेम चीज को बिट्टू का फ्रेंड स्पीलबर्ग भी फील कर पाता है और सुन पाता है, क्योंकि वह मुंजा को देख नहीं सकता था। मुंजा की यहाँ पर एक शर्त भी होती है कि वह मुन्नी से शादी करना चाहता है और फिर मुक्ति चाहता है। अब ये दोनों ही मुन्नी को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिसके चलते बिट्टू रुकू से बात करता है, जो कि बताती है कि मुन्नी अज्जी की ही फ्रेंड हुआ करती थी, तो उनके बक्से में कुछ फोटोज होंगी जो कि वह सेंड कर देगी। अब जैसे ही फोटो उसके पास आती है तो वह देखते हैं कि शॉकिंगली मुन्नी बिल्कुल बेला जैसी ही दिखती थी। यानी कि बेला की ही अज्जी मुन्नी थी, जिसके घर वाले गांव से घर बेचकर शहर में शिफ्ट हो गए थे और फिलहाल बेला के जो घर वाले हैं वह यूएस में रहते हैं। अब मुंजा भी फोटो देखकर तुरंत ही उसको वहाँ पर जाने की इंस्ट्रक्शंस देता है और ये लोग उसकी बात इसलिए मान रहे थे क्योंकि मुंजा ने धमकी दी थी कि अगर बिट्टू ने उसकी बात नहीं मानी तो जैसे उसने अज्जी को खत्म किया था वैसे ही वह उसकी माँ पम्मी को खत्म कर देगा। और डर के मारे बेचारा बिट्टू उसकी बात मान लेता है। अब ये बेला के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर मुन्नी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, जिसको देखकर मुंजा घिन करने लगता है, क्योंकि अब वह सुंदर नहीं रही थी। खैर, अब बेला वहाँ पर आ जाती है, जो कि बिट्टू को उसके लॉस के लिए यानी कि अज्जी के लिए गले लगाती है। वह बिट्टू को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड कुबा ने उसे शादी के लिए जो प्रपोज किया था उसके लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट रहना है। लेकिन अब तभी हम यह देखते हैं कि बेला की शक्ल मुन्नी से तो मिल ही रही थी, तो मुंजा उस पर फिदा होकर यह कहता है कि उसको बेला से ही लगन यानी कि शादी करनी है। अब मुंजा पूरा प्लान बताता है कि उनको टोकवाड़े ही बेला को लेकर आना होगा और उसका सैक्रिफाइस करना होगा, जिसके बाद ही मुंजा आजाद हो पाएगा। लेकिन बिट्टू इससे शॉक हो जाता है, क्योंकि वह तो बेला से इतना प्यार करता था। लेकिन अल्टीमेटली उसको इस बात के लिए मानना पड़ता है, अदरवाइज उसकी माँ को भी मरना पड़ता। खैर, अब ये दोनों ही जाते हैं सीधा कटप्पा के पास। जस्ट किडिंग, ये जाते हैं अलवेज करीम प्रभाकर के पास में, जो कि भूत भगाने में एक्सपर्ट होता है। हैंड ऑफ गॉड उसके पास था, लेकिन बिट्टू को इन सब पर विश्वास नहीं होता। सिर्फ स्पीलबर्ग ही था जिसको यकीन था। लेकिन जैसे ही स्पीलबर्ग बिट्टू की पीठ पे मुंजा का हैंड इम्प्रिंट उसको दिखाता है तो प्रभाकर तुरंत ही बोलता है कि आइयो मुंजा।
क्योंकि वह पहले 4 मुंजों को हरा चुका था और तब जाकर हमें मुंजा का डिटेल दिया जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का जिसकी उम्र 10 साल से कम की रही हो और अगर उसकी मौत उसके मुंडन होने के 10 दिन के भीतर ही हो जाती है तो ऐसे लड़कों की आत्मा मुंजा बनती है। इसलिए उनकी अस्थियों को पीपल के पेड़ के सामने गाड़ा जाता है या फिर उसके नीचे गाड़ा जाता है, क्योंकि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं और वह कहीं बाहर न आ जाएं, इसलिए उनको पेड़ से बांध दिया जाता है। और यही सब गोटिया के साथ भी किया गया था। यह सब बेसिकली भ्रम राक्षस होते हैं जो कि मर नहीं सकते और इनको बस रोका जा सकता है, कैद किया जा सकता है। लेकिन प्रभाकर कहता है कि इसका भी एक तरीका है। जिस लड़की से उसको शादी करनी है उसको लेकर वहीं जाना होगा जहाँ पे मुंजा को बांधा गया था। उसके बाद उसको शादी करने के लिए किसी फिजिकल फॉर्म में ही आना पड़ेगा, जो कि होती है बकरी, और यह बात मुंजा खुद से कभी नहीं बताएगा। जिसके बाद अगर बकरी को मारा जाए तो मुंजा भी खत्म हो जाएगा। प्रभाकर का कहना था कि लड़की को मनाने का काम उन सबका होगा। तभी गांव में हम नोटिस करते हैं कि रुकू की सगाई टूट गई थी, क्योंकि अज्जी के देहांत के चलते अब शादी नहीं हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो स्पीलबर्ग होता है वह रुकू को पसंद किया करता था। तो यहाँ पर अब उन दोनों को आइडिया आता है कि वे लोग बेला को वहाँ पर उसके जुम्बा क्लासेस के शूट के लिए लेकर जाएंगे और मुंजा का खात्मा कर देंगे। जिसके चलते पम्मी, प्रभाकर, बेला, बिट्टू और स्पीलबर्ग समेत सारा क्रू वहाँ पहुँच जाते हैं। रीजन बीइंग कि रुकू के नाम गांव वाला घर था और बिट्टू के नाम शहर वाला। और बालू भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, उसको मजबूरी में इनको रहने देना पड़ता है। खैर, शूट वगैरह काफी अच्छे से होता है और यह सॉन्ग जो आता है वह भी काफी बढ़िया था, जो कि अरिजीत सिंह ने गाया है, जिसका नाम है तुमको खबर नहीं। एनीवेज, अब बिट्टू और बेला साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पर बेला कुबा से ब्रेकअप करने वाली थी, लेकिन कुबा यहीं पर आ जाता है और बेला से माफी मांगने लगता है। वह उसको आजादी देने के लिए रेडी था, जिसके बाद बेला भी मान जाती है। लेकिन जब कुबा बेला को किस करने की कोशिश करता है तो उसी वक्त शाम होने को थी। तो मुंज आकर कुबा को ले जाता है और उसको घायल कर देता है, जिसके चलते उसको क्लिनिक ले जाना पड़ता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि जानवर ने उसके बॉल्स को यानी कि गुलाब जामुन समझकर खा लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि यह काम मुंजा का था। अब इस चीज से बेला बेहोश हो गई थी, क्योंकि उनका फ्यूचर ही खत्म हो गया। अब बिट्टू और स्पीलबर्ग मुंजा को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रुकू भी आ जाती है, जो कि मुंजा को देख सकती थी, क्योंकि वह भी सेम ही ब्लड लाइन की है। और बस अब ये तीनों प्लान करते हैं कि मुंजा को अब खत्म करना ही पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा। खैर, प्रभाकर इनको सब बताता है कि इनको एक बकरी लानी पड़ेगी, जिसके माथे पर एक स्पेशल चिन्ह बनाकर मंत्र पढ़ने होंगे और मुंजा को बकरी के शरीर में आमंत्रित करना पड़ेगा। और यह साइन बिट्टू के खून से बनेगा, जो कि होता है एक जड़ और उसके बीच में एक और लाइन। लेकिन इस साइन को बनाने में कोई भी गलती नहीं करनी है और ना ही किसी और के शरीर पर या माथे पर यह बनाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। खैर, अब ये सब लोग बकरी लाते हैं और बेला को दारू पिला के वहाँ चटोकवाड़ी वाले पीपल के पेड़ के नीचे ले आते हैं। और मुंजा इनको प्रभाकर वाली इंस्ट्रक्शन ही देता है, यानी कि उसने अभी तक इनको कुछ नहीं बताया था। और मुंजा बकरी में आ जाता है, लेकिन गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बेला ने अपने माथे पे सेम साइन बना दिया था। और अब बस मुंजा बकरी से निकलकर बेला के अंदर चला जाता है और बकरी के अंदर बेला की आत्मा चली जाती है, यानी कि यहाँ पर आत्मा स्विच हो गई थी। अब ये लोग करते यह है कि किसी तरह से इस बकरी को यानी कि बेला को लेकर वे आ रहे होते हैं, लेकिन इसको बकरी समझकर बालू अपने साथ ले जाता है ताकि वह उसको खा सके। अब ये लोग घर आ जाते हैं और पम्मी को बालू के खिलाफ भड़का है कि पम्मी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बकरी लेने की, जिसके चलते वह गुस्से में वहाँ से जाने को उठती है कि बेला के शरीर में मुंजा इन पर हमला कर देता है और सीधा घर पहुँच जाता है, जहाँ पर पम्मी को बिट्टू ने सब बता दिया था। लेकिन तभी प्रभाकर वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इन्होंने उसको पहले ही सब बता दिया था। वह नमक का इस्तेमाल करके मुंजा को सर्कल में ही बांध देता है। स्पीलबर्ग और रुकू उस पर नजर रख रहे थे, लेकिन तभी स्पीलबर्ग को बहुत तेज सूसू आने लगती है, जिसके चलते वह वहाँ पास में ही चला जाता है और बाकी सब बेला को ढूंढने यानी कि उस बकरी को लेने जाते हैं।
अब वहाँ जाकर इनको पता चलता है कि बकरी को तो खा लिया गया है। तो प्रभाकर का यह कहना था कि बेला की आत्मा उसके शरीर में होगी और इससे भी आत्मा का एक्सचेंज हो सकता है। अब ये लोग साइन बनाते हैं उसके माथे पर, लेकिन तब तक स्पीलबर्ग को वह बकरी मिल जाती है और रुकू को बेवकूफ बनाकर मुंजा आजाद होकर यहीं पर आ जाता है। अब होता यह है कि 3 लोगों पर यह साइन बना हुआ था, यानी कि बकरी, बेला और बालू पर, जिससे कि बालू के शरीर में मुंजा आ जाता है। बेला की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई थी और बकरी को भी उसकी आत्मा मिल जाती है। अब बालू के शरीर में मुंजा सब पर हमला करता है और प्रभाकर को भी दूर फेंक देता है और फिर बेला को लेकर सीधा निकल पड़ता है। टोकवाड़े को अपनी अज्जी की आत्मा दिखाई देती है, जो कि उसको यह कहती है कि अब मैन अप होने का टाइम आ चुका है, यानी कि हवा के झोंके को तूफान बनने का वक्त आ गया था। और वह छड़ी भी समुद्र से बाहर अचानक प्रकट हो जाती है, एजिफ की अज्जी की आत्मा उसकी हेल्प कर रही थी। फाइनली बिट्टू पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है और इस छड़ी से खूब सारे वार मुंजा पर करता है और अब उसकी आत्मा को सेम साइन बनाकर प्रॉपर्ली पेड़ से अटैच करता है। बालू भी इससे आजाद हो गया था, लेकिन वह यह सब देखकर डरकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि वह एक बुज़दिल इंसान था। मतलब अब मुंजा पेड़ के अंदर था, लाइक पेड़ मुंजा का शरीर बन गया था, जिससे कि उसको ज्यादा ताकत मिल जाती है। यानी कि अब मुंजा जो था वह पेड़ को एज इक्विपमेंट की तरह, एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वह पेड़ की जड़ों से यहाँ पर इन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी होता यह है कि जो बेला होती है वह मुंजा के ऊपर तेल डाल देती है, जो कि ये लोग मुंजा के लिए पहले लेकर आए थे ताकि वह सब कुछ जला सके। और बस बिट्टू वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि यह पीपल का पेड़ जलने लगता है और बेला और बिट्टू बच जाते हैं। बिट्टू ने फाइनली अपने प्यार को बचा लिया। खैर, अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और अब बेला बाहर घूमने जाने वाली थी। बिट्टू अब बेला को अपनी फीलिंग्स बताता है, लेकिन बेला उसको फ्रेंड जोन कर देती है। यानी कि वह उससे बहुत ही ज्यादा अटैच तो थी, उसकी दोस्त भी बन रही थी, लेकिन बस ये कह देती है कि तुम बेटर डिजर्व करते हो और मैं तो बाहर घूमना चाहती हूँ। के एंड में हम देखते हैं कि चटोकवाड़ी को काटा जा रहा था, क्योंकि उस जगह को एक बिल्डर ने खरीद लिया था। सेम चीज बालू ने भी बहुत पहले कही थी कि वह इसको बेचना चाहता है, जैसे कि उसका बड़ा भाई भी बेचना चाहता था। और अब अज्जी के मरने के बाद उसके पास राइट्स आ गए होंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि अब जो बालू होता है वह बिल्कुल पगला सा हो गया था। वह अपने ऊपर पानी डलवाता है कि वह सूखने वाला है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो स्टार्टिंग में सीन आया था जहाँ पर इन तीनों के माथे पर साइन बना था, तो मुंजा की जो आत्मा थी वह तो चली गई थी बालू के अंदर, बेला को उसकी आत्मा मिल गई थी, लेकिन बकरी के अंदर शायद बालू की आत्मा चली गई। और अब जब ये रिचुअल फिर से हुआ था, तो पेड़ की जो आत्मा थी ना वह बालू के अंदर आ गई, और जो बालू के अंदर मुंजा की आत्मा थी वह पेड़ के अंदर चली गई। तभी तो यहाँ पर बालू बोल रहा था कि मैं सूख रहा हूँ, मेरे को पानी डालो। अदरवाइज यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता कि बालू इस तरह की बात करे। या फिर हो भी सकता है कि खाली यहाँ पर यह मजाक वगैरह हो रहा होगा, उसको पागल दिखाने की कोशिश की गई होगी। या फिर आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है, मेरी थ्योरी यहाँ पर सही है या फिर नहीं। एनीवेज, अब मूवी के एंडिंग सीन में बिट्टू को फिर से एहसास होता है कि मुंजा अभी भी जिंदा है। मैंने कहा ना कि ब्रह्मा राक्षसों को मारा नहीं जा सकता, लेकिन इस बार बिट्टू उस छड़ी के साथ मुंजा के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि अब उसने डरना छोड़ दिया। और अब यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज आती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम भेड़िया मूवी की कैमियो को देख पाते हैं। जी हाँ, जना भास्कर को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वह जंगल में भेड़िया बनने के बाद नंगा था। जना के हाथ में मुन्नी नाम की चड्डी थी और बस भास्कर कहता है कि मुन्नी की चड्डी थी। साथ ही साथ हम मुंजा को भी देखते हैं। और आप जानते ही हो कि विषाणु यानी कि भास्कर या फिर भेड़िया जंगलों को बचाता है, तो शायद वह टोकवाड़े बचाने के लिए आया होगा। और बूम, इसी के साथ मुंजा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी मुंजा फिल्म की कहानी और यह मूवी मैडॉक सुपर नेचुरल यूनिवर्स के अंदर चौथी मूवी है।
यह एक लोकजट की फिल्म थी, मगर इसकी कहानी अच्छी है। उम्मीद है यह आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।